नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की। ये जो 2025 वाला है। हाँ, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट काफी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल। और इसने गेमिंग की दुनिया में काफी हलचल मचा दी है। सही कहा। तो आज हम रॉयटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब स्रोतों के आधार पर बात करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य बिंदु क्या है, क्यों लाया गया है और इसका असर क्या हो रहा है। असल में ये बदल क्या रहा है ना। हाँ। चलो इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, असली पैसे वाले जो ऑनलाइन गेम्स हैं उन पर पूरी तरह से रोक लग गई है। हाँ बिल्कुल, कानून साफ कहता है कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसा लगा हो, मतलब लेन देन हो रहा हो। जैसे मतलब कौन कौन से गेम्स? जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए, बेटिंग वाले गेम्स, पोकर, रमी जैसे कार्ड गेम्स या ऑनलाइन लॉटरी भी। सब बंद। सब बंद। और सिर्फ खेलना ही नहीं, इनका प्रचार करना। हाँ, प्रचार करना या इनके लिए पेमेंट की सुविधा देना, वो भी अब गैर कानूनी है। अच्छा, पर सरकार ने ये इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? वजह क्या बताइए? देखिए, सरकार ने कई गंभीर चिंताएं जताई हैं, जैसे गेमिंग की बढ़ती लत। हाँ, वो तो सुनने में आ रहा था काफी। बिल्कुल। फिर मानसिक स्वास्थ्य पर असर, लोगों का पैसा डूबना, धोखाधड़ी के मामले, यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे गंभीर आरोप भी। ओहो, तो ये सिर्फ लत तक सीमित नहीं है, मतलब मामला काफी गहरा है। हाँ, सरकार का लक्ष्य है कि एक ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी माहौल बने गेमिंग के लिए और इनोवेशन को भी शायद बढ़ावा मिले, पर वो सुरक्षित तरीके से। ठीक है, तो ये तो हुई रोक की बात, लेकिन इसे लागू कौन करेगा? कोई सिस्टम बन रहा है? हाँ, यहीं पर कानून का दूसरा हिस्सा आता है, रेगुलेशन वाला। एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन बनाया जाएगा, NOGC। NOGC, नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन। हाँ। इसका काम होगा गेम्स को क्लासिफाई करना, मतलब तय करना कि कौन सा स्किल का है, कौन सा पैसे वाला। अच्छा, ये कैसे तय होगा? स्किल और चांस का फर्क तो बड़ा महीन होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यकीनन चुनौती भी रहेगी कमीशन के लिए। खैर, इसके अलावा कमीशन प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस देगा, नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये देखेगा और शिकायतें भी सुनेगा। सुनने में तो काफी पावरफुल बॉडी लग रही है ये NOGC। है तो, और अगर कोई नियम तोड़े तो सजा भी काफी कड़ी है। सजा? क्या प्रावधान है? अगर कोई पैसे वाला गेम ऑफर करता है या उसकी सुविधा देता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। 3 साल? हाँ, और साथ में 1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों। बाप रे। और अगर कोई इनका विज्ञापन करे तो? विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और या 50 लाख तक का जुर्माना। और अगर कोई ये गलती दोहराता है, मतलब बार बार करता है, हाँ, तो सजा 5 साल जेल और 2 करोड़ रुपए जुर्माने तक जा सकती है। काफी सख्त। और ये भी सुना है कि कुछ मामलों में पुलिस बिना वारंट के एक्शन ले सकती है। हाँ, कुछ अपराधों को समझे और गैर जमानती बनाया गया है, मतलब पुलिस बिना वारंट के तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी कर सकती है। ये दिखाता है कि सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है इसे। पर एक बात थोड़ी अलग इसमें है ना, कि जो लोग ये गेम्स खेलते हैं, मतलब यूजर्स, उन्हें अपराधी नहीं माना जा रहा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कानून यूजर्स को अपराधी नहीं, बल्कि एक तरह से पीड़ित या शिकार के तौर पर देखता है। अच्छा, तो फोकस किस पर है? फोकस है नाबालिगों को बचाना और लोगों को धोखे या लत से बचाना। निशाना असल में वो लोग हैं जो ये गेम्स चला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं या पेमेंट में मदद कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये समझना जरूरी था। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर तरह की ऑनलाइन गेमिंग बंद हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहां असली पैसे वाले गेम्स पर पूरी रोक है, वहीं दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स को सरकार बढ़ावा दे रही है। ई स्पोर्ट्स मतलब जो कॉम्पिटिटिव वीडियो गेम्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, सरकार ने ई स्पोर्ट्स को बाकायदा एक प्रतिस्पर्धी खेल का दर्जा दिया है। अच्छा। और सरकार कह रही है कि वो ई स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी बनाने में मदद करेगी। तो ये एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश है, एक तरफ बैन, दूसरी तरफ प्रमोशन। शायद। और इसी तरह सोशल गेम्स या एजुकेशनल गेम्स जो है, उन्हें सुरक्षित और फायदेमंद माना गया है, उन पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री असली पैसे वाले गेम्स पर चलती थी, उस पर तो बहुत बड़ा असर पड़ा होगा, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले प्लेटफॉर्म्स। हाँ, जबरदस्त असर। फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री तो हिल रही है पूरी तरह से। ड्रीम 11, MPL, ज़ूपी, गेम्स 24x7 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी मुश्किल में हैं। कई कंपनियों के बंद होने की खबर आ रही है। बंद होने की? हाँ, मतलब नौकरियां भी जाएंगी? बिल्कुल। अनुमान है कि हजारों नौकरियां जा सकती हैं, शायद 300-400 कंपनियां बंद हो सकती हैं। अरबों रुपए का जो निवेश आया था इस सेक्टर में, हाँ, वो तो बहुत आया था हाल के सालों में। वो सब खतरे में है। और विज्ञापन से जो कमाई होती थी, सोचिए IPL वगैरह की स्पॉन्सरशिप। हाँ,
वो तो इन्हीं कंपनियों से आती थी ज्यादातर। उसमें भी भारी गिरावट आएगी। नज़ारा, टेक, डेल्टा कॉर्प जैसी जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके शेयर्स भी गिरे हैं। इंडस्ट्री वाले क्या कह रहे हैं इस पे? उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं जैसे AIGF, EGF, फाइव्स, वो सब बहुत चिंतित हैं। उनकी चेतावनी है कि इतने सख्त बैन से लोग गैर कानूनी ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं, जो और भी खतरनाक होगा। ये भी एक पहलू है। उनका ये भी कहना है कि ये भारत के एक उभरते हुए बड़े डिजिटल सेक्टर को खत्म कर सकता है, जो शायद सरकार के सुरक्षित माहौल बनाने के लक्ष्य के ही खिलाफ चला जाए। तो कुल मिलाकर देखें, एक तरफ सरकार सुरक्षा, पारदर्शिता, लत रोकने का हवाला दे रही है, असली पैसे वाले गेम्स बंद कर रही है, यूजर्स को बचा रही है, ई स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा रही है। हाँ, और दूसरी तरफ इस कदम से पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में एक भूचाल सा आ गया है। नौकरियां, निवेश, कंपनियों का भविष्य सब दांव पे लगा है। निश्चित तौर पर ये भारत के डिजिटल सफर में एक बहुत बड़ा मोड़ है। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल सामाजिक चिंताओं और नियंत्रण को आर्थिक तरक्की के ऊपर रखा गया है। कम से कम अभी तो यही दिख रहा है। ये सरकार की प्राथमिकता साफ दिखाता है। यह एक सवाल मन में आता है आखिर में कि भविष्य में ये जो रेगुलेटर बनेगा, NGC, वो स्किल और चांस के बीच की बारीक लाइन कैसे तय करेगा, खासकर तब जब ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें भी स्किल तो लगती ही है। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। और ये भी देखना होगा कि क्या सारे राज्य इस केंद्रीय कानून को ऐसे ही अपनाएंगे या अपने कुछ अलग नियम लाएंगे। इस पर आगे नजर रखनी होगी।